कांशी टीवी ते जो सानू सत्संग करन दा शुभ अवसर प्राप्त हुंदा है। और आप जानते हो कि दास हमेशा एको गल कहंदा है, सत्संग करन दा मतलब नहीं हुंदा कि घर बार छड्ड के दुनिया के सुखां दा त्याग करके या अपने काम कार छड्ड के बाल बच्चे नूं छड्ड के असी सत्संग कर सकने। बल्कि संतां महापुरुषां ने इत्थों तक कहा है कि गृहस्थ में जो रहे उदास, कहो नानक हो ताको दास। गृहस्थ का मतलब केवल ये भी नहीं कि शादी कर लैनी, बच्चे पैदा करने, इसका नाम सिर्फ गृहस्थ नहीं। गृहस्थ का मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेवारियां की पालना करनी, उन्होंने पूरी शक्ति के नाल निभाना। बाल बच्चे हुण वो वक्री सोने से सुहागा है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियां माता पिता प्रति, देश प्रति, कौम प्रति और विश्व प्रति, क्योंकि इस वक्त जिस तरह वेदां च कहा गया है कि सारी जिहड़ी धरती जो है वसुधा वसुधा इको कुटुंब है, एको परिवार है। सारी धरती ते जितने भी लोग वास्ते ने एक परिवार है। उस परिवार दे विचों असी मिल जुल के एक दूसरे के गुणां नूं वेख के अपने जीवन नूं शुभ करना हुंदा है। असी देखते हाँ, मेरी उम्र के बंदे असी कई कोई देखा है, इस देश विच ही देखा है, भारत विच भी देखा है किस तरीके दे नाल असी जिस नूं धर्म जिस दे बारे असी सब कुछ मनते हाँ, जिहदे प्रति पूरी श्रद्धा रखते हाँ, उस धर्म के नाम पर जिहड़ा धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, धर्म के नाम पर किन्ने झगड़े हो रहे हैं, किन्नियां लड़ाइयां हो रही हैं। और बंदे का हंकार ते बंदे का जिहड़ा लोभ है, लोभ नूं सवान कहा गया है, बिन से लोभ सवान। जिस तरह कुत्ता कदे राजदा नहीं है, सूअर कदे राजदा नहीं है, इस तरह लोभ कदे किसी का पूरा नहीं होया। जरूरतां अकाल पुरख हरी सब दियां पूरियां करदा है। इस धरती के उत्ते अज देख रहे सी बोरिस जॉनसन यूक्रेन दे विच गए ने, तो उत्थे वेख्या कि टैंक उन्हें दिखाए, मैं 6 बजे न्यूज़ देखियां, तो उहदे विच कनक दे खेत दे विच ही टैंक लगे ने, तोपां बीड़ियां ने। मालिक खालिक ने इतना अनाज पैदा किया है, जे बंदा अपना लोभ ना करे, ग्रीडी ना हो, तो दुनिया भर वास्ते कोई भुखा नहीं रह सकता। लेकिन अनाज नूं भी लोगों ने व्यापार जदों बना लिया, अक्सर किसान ने भी रोटी खानी है, उन्होंने वाजिब मुल तो मिलना ही चाहिए, बच्चे पालने, गृहस्थ का पालन करना होता है। लेकिन जिथे इत्थों तक आ जाए भी किते अनाज की कीमतां ना घट जान, सरकारां लोकां नूं कॉमन मार्केट चों हुण इंग्लैंड ते बाहर आ गया, लेकिन किसानां नूं पैसे दे दिते जांदे ने कि तुसीं बीजना कुछ नहीं ऐतकीं, ताकि जे ज़्यादा फसल हो गई तो भाव घट जाएंगे, रेट घट जाएंगे। इस वास्ते साध संगत, धर्म एक जीवन जीण का नाम है, और वो जिसनों भी वक़्त का सतगुरु मिल जाता है, संतां का मेल जिन्हां नाल हुंदा है। संत सारे एक रूप हैं जिहड़े सानूं नाम नाल जोड़ते हैं। इस वास्ते अज दास जिथे धर्म की गल करेगा, उत्थे आप जी नाल एक बच्ची नूं इंट्रोड्यूस करांगा, जिन्हों देख के साडा दिल बहुत खुश हुंदा है, सिर मान दे नाल उच्चा हुंदा है। इस बच्ची ने जो इत्थे पलंगां पाईयां ने, जो अचीवमेंट कीतियां ने, उहदा जिक्र भी करांगे। लेकिन पहला आओ असी रूहानीयत वल जुड़िए। अज दास ने ये बेनती करनी है साध संगत दे नाल कि क्यों वक़्त का संत चाहिए, वक़्त का सतगुरु चाहिए, वक़्त का चाहिए। पहला जितने भी हो चुके ने
ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ आए संसार ते परोपकार किया, पूरा रामायण ग्रंथ उन्होंने बारे लिखा है, तो फिर श्री कृष्ण जी को आने की की जरूरत सी नहीं। विचाले जड़ा फर्क है, संत हर वेले ने नाम रियो, साधु रियो, रियो गुर गोबिंद। ये अकाल पुरख हरि निरंकार भी हमेशा रहिंदा है, तो इनू दसन वाला भी हमेशा रहिंदा है। नाम रियो, नाम हरी नूं कहंदे ने, साधु रियो, साधु जिस तरह अजकल असी महाराज नरिंजन दास जी इत्थे आए ने पैरिस दे विच अज देखिया सीगा, और इस तरह ही पिछे माता सुदीक्षा जी पूरे यूरोप दे भी टूर करके गए ने। वो किस तरीके नाल वक्त दा संत जिहड़ा है वही सानू सीधे रस्ते ते पा सकदा, साडे सानू जीवन की जाच दस सकदा। जिस तरह के बेशक किताबां भरियां पईयां हन, जे मैथेमैटिक्स किताबां ते बहुत पईयां ने, जे किताबां नाल ही काम बनदा होए, या जिहड़े पहलां दे मास्टर हो चुके ने उन्हां नाल ही काम बनदा होए, तो हुण ते फिर स्कूल बंद करने चाहिए, कोई लोड़ ही नहीं है। किताबां घरे लै जाओ, पढ़ो, नहीं कर नहीं। किताबां भी जरूरी ने, तो वक्त दा सतगुरु, वक्त दा टीचर भी चाहिए, वक्त दा डॉक्टर भी चाहिए। लुकमान किन्ना भी वड्डा हकीम सी, लेकिन अज जे मैनू बुखार आए तो मैनू अज दे डॉक्टर कोल ही जाना पैंदा है। एक कथा श्री गुरु नानक देव जी दे वेले दी अज दास साहब जी नाल शेयर करना चाहुंदा है। उन्हां दी एक शिष्य सी माई ते धराई जी, और माई भराई जी जो सन वो बहुत ही शरधावान सन। इन्ने ज़्यादा शरधावान सन कि मुर्दा होए मरीद सो गुर गोर समाए, कि गुरु की कबर, गोर कहते हैं कबर नूं, गुरु की कबर चो समांदा है जिहड़ा बिल्कुल अपने आप नूं समर्पण कर दिंदा, मुर्दा हो जाता। थोड़ा जिहा भी विच मन दे विच हंकार होवे कि मैं कुछ हाँ। साध संगत एक कथा हुंदी है कि जदों 14 साल का बनवास कट के सीता माता जी ते लक्ष्मण दे नाल भगवान श्री राम जी वापस युद्ध आए, उन्हों का स्वागत किया गया। और ध्यान देना इस गल वाल, माता कुशल्या ने उन्होंने एक अंदर वड़द्या प्रश्न किया, कहते राम जी तुसी रावण नूं मार आए हो? और उन्होंने कहा ना, जड़ा चारा वेदां दा पंडित होए, जड़ा शिव भगवान दा यानी शिव रब नूं कहंदे, निरंकार नूं, हरि नूं, सोहन नूं, अकाल पुरख नूं। मैं कई बार दस्या कि शिव इक्को एक देवता जिसदे माता पिता दा पता नहीं है, क्योंकि उहदा जन्म नहीं होया, अजन्मा हन। शिव भगवान है, जन्मे ने, आप निराकार है। और उन्होंने पुजारी होण, चार वेदां दे ज्ञाता होने, इन्ना वड्डा कर्मी ब्राह्मण, और उन्होंने कहते मैं किवें मार सकदा सा? जे मारिया है तो मैं नहीं उन्होंने मारिया, उन्होंने दी मैं ने मारिया, मैं ने, ईगो, अहंकार ने। और इस वास्ते महाराज कहते ने माई भराई बारे कि वह मुर्दा होए मरीज सो गुर गोर समाए, शब्द सुरत लिवलीन होए आप गवावे। जड़ा हरि नाल मिल के तो ही मोही, मोही तो ही हो जाए, तो अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, करके तो देखो साध संगत। और फिर कहते तन धरती धर्मसाल मन लत दब विछावे। दब जड़ी विछानी, जड़ा चादर विछा के जिते संतां नूं बिठाई दे, मन दी दब विछा, मन का बिस्तर कर। और जे मन का बिस्तर करेंगा तो उत्थे संत बैठणगे, तो तेरा पार उतारा होए। लत्तां हेत लताड़ी गुर शब्द कमावे। माई भराई जड़ी सी, ये शब्द उन्हां दे उत्ते पूरी तरह लागू हुंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे नाल बहुत प्यार सी। और फिर महाराज कहते हैं भाए भगत निवान गुरमत ठहरावे। जे पानी निवान में ठहरदा है, इस तरह गुरु का ज्ञान भी निवान में ठहरदा, नीवियां दे कोल ठहरदा। निवें सो गौरा होए, जड़ा न्याउंदा है उहदी उचाइयां प्राप्त करता है।
और फिर कहते ने विरसे वरसे निजर धार होए संगत चल आवे। वो हमेशा सत्संग करता है आप जैसे भगतां दी, जिस तरह आप इस वेले कर रहे हो। ब्रह्म ज्ञानियों की जो आप परमात्मा नाल जुड़े ने, हरि नाल जुड़े ने, उन्हां दी संगत करता है, उत्थे चल के आंदा है बड़ी शरधा नाल, प्रेम दे नाल। और संत जनों इन्ना प्यार सी श्री गुरु नानक देव जी नाल, जिहड़ी 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ मैं करनी है, वो ये है कि जदों श्री गुरु नानक देव जी अकाल चलाना कर गए और उन्होंने जड़ा अपनी रूप सी वो बदलिया लहने के रूप में, लहने में जो अंगद बना लिया, अंग दे नाल लगा लिया, तो अंगद दा उन्होंने गुरियाई बख्शिश की, ये सेवा दी ज्ञान वंडन दी, नाम वंडन दी। तो साध संगत वो को बर्दाश्त नहीं होया, माई भराई श्री गुरु नानक नूं चेते करदी सी। उन्होंने हर वेले खेतों में गली गली बाजार बाजारा मेरे नानक आ जा, मेरा नानक आ जा। बड़े गुरसिखां ने समझाने की कोशिश की भी श्री गुरु नानक देव जी कमलिए तू उन्हों की कमली हुई है, वो रूप बदल चुके ने। इस वेले जे उन्होंने तू आशीर्वाद नहीं तो श्री गुरु अंगद देव जी के कोल ही जाना पेगा। साध संगत असी देखते हाँ कि फिर जो उस वक्त बजुर्ग सन, बाबा बुढ़ा जी की कथा भी दास करेगा। बाबा बुढ़ा जी नूं दस्या गया कि उन्होंने समझाना, बाबा बुढ़ा जी ने समझाने की कोशिश की। और जदों इहो जिहा भगत हुंदा है फिर गुरु नूं खिच पैंदी है। और फिर गुरु अंगद देव जी एक दिन गोइंदवाल च बैठे बैठे साध संगत उन्होंने पिंड खडूर साहब चले गए, जिथे माता भराई रहिंदी सी। खडूर पिंड में चले गए और जाके दर्शन दिते। और जो ही दर्शन किए माई भराई ने, तो उन्होंने वो रूप जिहड़ा सी श्री गुरु अंगद देव जी का हूबहू श्री गुरु नानक देव जी में दस्या। साध संगत ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। जेड़े समझते ने गुरु का ज्ञान कदे नहीं बदलता, क्योंकि ज्ञान कदे नहीं बदलता। एक है, हरि एक है, एक ओंकार है, एक ओम है, एक ही सोहन है, दो तीन नहीं होंगे, एक ही। दास क्या करता है कि रब की पहली पछाण ही यह है कि जड़ा एक है। जेड़े दो तीन होन वो संत हो सकते हैं, तीर्थ हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा जड़ा सिर्फ एक है, एक ओंकार है। एको सिमरो नानका जल थल रिया समाए, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। इस वास्ते वो एक है, दो नहीं हैं। तो संत जनों फिर जो महाराज जी आए, महाराज ने कहा मैनू श्री गुरु नानक देव दी गल्लां सुना। गुरु अंगद देव जी कहते हैं माई भराई नूं, और ज्यों ज्यों वो सुनाती रही, जो जो उहदे नाल हड्ड बीती सी। अज भी असी जदों सत्संग में जाने आ, किस तरीके नाल जिस तरह गुरसिख दी, जिस तरह भगतां दी उन्हां दे कृपा होई हुंदी है, संतां दी, वो अपनी कथा सुणांदे ने। वो आप दसदे ने कि मैनू इस वेले जिहो जिहा मैं सतगुरु चाहुंदा सा मैनू मिल गया, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे काबे सीठ। साध संगत वक़्त दे संत चाहिए ने। असी जे हुण डेरा बल्ला का भी वेखीए, ये रत्ती पर शक नहीं, जिन्हों ने शुरू किया वो महान हस्तियां हुई ने, जिन्हों के दिन भी मनाने। लेकिन अज जे सानू कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो महाराज नरिंजन दास जी ने। इस तरह दास नूं बड़ा सुभाग है कि मैं नामधारी सतगुरु महाराज जगजीत सिंह जी नाल बड़ा प्यार मिलिया। लेकिन अज जे नामदान प्राप्त करना है, जो महाराज जगजीत सिंह जी बख्शिश करते सन, तो वो उदय सिंह जी करनगे। दास नूं सुभाग मिलिया राधा स्वामी सतगुरु चरण सिंह जी के दर्शन करन दा भी, बैठन का भी। लेकिन बहुत महान सन। लेकिन जे अज असी नामदान प्राप्त करना है, तो वो महाराज गुरनिंदर सिंह जी पासों ही लै सकने, जिहड़ा वक़्त का है। इस तरह संतनकारी मिशन दे विच भी बेशक
ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਤ, ਵਕਤ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ, ਗਰੋਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਦਾ ਦੁਕਾਲਨ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਨ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗਨ ਬਬੂਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਮਨ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰੋ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤੁਰੇ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਐਸਾ ਹਰੀ, ਐਸਾ ਸੋਹਨ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤਾਣ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੋਹਣ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ UK ਦਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਿਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੈਗੈਂਟ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਗਰੀਸ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਯੂ ਗਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। Yeah. So I hope you understood a little bit Punjabi and ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ I speak ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? तो जब मैं छोटी सी मैं ऑलवेज फार्मासिस्ट बनना चाहती थी, तो मैं फार्मासिस्ट करती हूँ, वो मेरा काम है। अच्छा, वैसे आप क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं? वेरी गुड। स्पेशलिस्ट फार्मासिस्ट इन क्रिटिकल केयर, तो मैं ITU में काम करती हूँ, एट न्यू क्रॉस हॉस्पिटल। अच्छा। तो वो मैंने लास्ट 3 years से लेके। साध संगत न्यू क्रॉस हॉस्पिटल जो है वुलवरहैम्पटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ फार्मासिस्ट बनने का? हाँ जी, और जब छोटे होते हो तो आप
प्रोग्राम देखते हो, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, और थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि मैं भी शायद कुछ ऐसा कर सकती हूँ, पर पहले तो मैंने अपना करियर सॉर्ट आउट किया। फिर लास्ट ईयर मैंने बहुत सारा वेट भी लूज़ किया कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के अंदर काम करते हुए 12 आवर शिफ्ट्स, बहुत सारा फ्री फूड आ रहा था हॉस्पिटल के अंदर, पिज्ज़ा सब कुछ, तो मैंने बहुत सारा खाया, तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था। तो लास्ट ईयर मैंने 13 kg लूज़ किया 6 महीनों में जिम ज्वाइन करके। साथ संग जी ये भी साडियां भैणां बच्चियां भी देख रही हैं। हाँ जी। 6 महीने में? हाँ जी। 6 महीनਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ weight, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੀ नहीं सी। सो बेटा आप ये बताओ कि 13 kg कैसे लूज़ किया आपने? तो एक्सरसाइज की, जिम जाते थे या क्या किया? हाँ जी, तो मैंने पर्सनल ट्रेनर यूज़ किया, तो वो मेरे हिट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इंटरवल ट्रेनिंग करते थे हम। अच्छा। और वो 2 times a week करते थे। और फिर डाइट में भी हमने मैंने कुछ कट नहीं किया, पर सिर्फ पोर्शन साइज कंट्रोल किया। अच्छा। 2-3 बार दिन में खाती थी, हेल्थी फूड खाती थी, वेजिटेबल्स, fruits, and just making sure it was clean and healthy diet, and I just remained consistent। तो उसके साथ consistent रहना था, तो कोई cheat days नहीं थे। तो बहुत अच्छा साध संगत, असी मसाले चंगी तरह छकने हैं, तो जिन्ना चिर मसाले तो होर चंगी तरह घ्यो ना विच पिया होए, तेल ना पिया होए, लेकिन जे तुसी हेल्दी फूड गिनना तो हेल्दी फूड यू मीन वेजिटेबल्स ओनली? Fruit, vegetables, protein rich, so if you're vegetarian you can have that with tofu, plant based alternatives, बहुत सारी चीज़ें हैं शॉप्स में जो वेजिटेरियन के लिए, लोगों के लिए है, पर अगर आप मीट खाते हो तो चिकन है अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पर जस्ट पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करना चाहिए, और फ्राइड फूड ज़्यादा नहीं खाना। आप रोटी भी, मैं हर शाम को रोटी खाती हूँ, मम्मी की दाल खाती हूँ, पर सिर्फ मम्मी जैसी तो फिर वो रेस्टोरेंट में तो मिलेगी नहीं। मम्मी की कुकिंग वो तो कहीं मिलेगी ना, इसलिए वो तो ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा बेटा, अब ये बेटे थोड़ा, ये तो वेरी गुड इनकरेजिंग, हमारे जो यंगस्टर देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर बेटियाँ जो देख रही हैं भी इट इज़ पॉसीबल, ये संभव है कि तुसी भी अपना वेट घटा सकते हो, लेकिन बीमार होने नाल नहीं, बीमार नहीं होना, हेल्दी रहना है। और बच्ची ने, यू आर वेजिटेरियन आर यू? हाँ जी। अच्छा चलो, ये तो पर 13, अब उसमें तो आपने मीट में तो ये कहा कि चिकन, क्योंकि रेड मीट तो फिर नहीं खाना है ना, तो चिकन, फिश भी? मैं फ़िश नहीं खाती, मेरे पास 4 गोल्ड फिश बैठे हैं घर पे। अच्छा। तो मैं फिश नहीं खाती, पर अगर खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो, पर मैं कोई तो न्यूट्रिशनिस्ट तो मतलब है कि रेड मीट नहीं, अवॉइड करो। हाँ जी, पर मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन तो हूँ नहीं। पर मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने जो आपने किया। हाँ, जो आपने किया। तो बेटा अब ये बताओ बेटे कि मिस बर्मिंघम ये कब आप इलेक्ट हुए थे? तो 1 महीने पहले इंस्टाग्राम पे एक एडवर्ट आई थी, उसमें बोला था गर्ल्स एज बिटवीन 16 to 27। अच्छा। आप अप्लाई कर सकते हो मिस बर्मिंघम 2022 के लिए। तो उस एप्लीकेशन में सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर, एक हेडशॉट सबमिट करना था, और जो आप करते हो, आपके करियर, आपकी जॉब क्या है, और एक फन फैक्ट आप अपने बारे में, बस 3 मिनट लगे थे, और मैंने वो सबमिट कर दिया, फिर मैं भूल गई। अच्छा। फिर 2 हफ्ते बाद एक ईमेल आया मुझे मिस इंग्लैंड ऑफिस से, और उसमें बोला था कि मैं शॉर्टलिस्ट हुई हूँ नेक्स्ट राउंड के लिए, फ़ोटोशूट के लिए। अच्छा। तो मैं फ़ोटोशूट के लिए गई, कभी भी नहीं मैंने मॉडलिंग की, कभी भी नहीं कुछ भी किया ऐसे। अच्छा, ये जो बेटा कंपटीशन है, हाँ जी, ये जो मिस इंग्लैंड वाले कराते हैं ना? हाँ जी। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ मिस बर्मिंघम में? हाँ जी, सो मिस इंग्लैंड टीम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहले आपको एरिया टाइटल मिलती है, सो मिस बर्मिंघम मुझे मिली। तो अगर स्टेजेस से, हाँ मैं फोटोशूट के लिए तो बेटे कितनी बच्चियां थी वहाँ
तो लड़के ही थे, लड़कियां ही थी या लड़के भी होते हैं? सेपरेट कंपटीशन है मिस्टर इंग्लैंड के लिए, तो अच्छा। मिस इंग्लैंड के लिए सारी लड़कियां ही थी वहाँ पर, ऑल ओवर इंग्लैंड से थी, पर मिस बर्मिंघम के लिए सिर्फ लड़कियां बर्मिंघम में से थी आई थिंक। तो उसमें बेटा अपने एशियन कितने थे? अबाउट 15 लड़कियां ऑल टुगेदर थी जो कंपटीशन में थी, उनमें से आई प्रॉब्ली से अबाउट 50% एशियन लड़कियां थी। हाँ जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਤੇ 15 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ। तो बेटा ये कदों कंपटीशन होया सी? When was it? So the semi-final was on Monday just now, gone. So Monday the 22nd of August. We had the semi-final at the Taj Hotel in London. Okay. And at that competition, so before that semi-final, you had to get selected to go to the semi-final. Okay. So you needed to be shortlisted out of those 15 girls. So उन 15 लड़कियों में से 6 लड़की शॉर्टलिस्ट हुई थी। उन 6 को बर्मिंघम को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सेमीफाइनल में गई थी। सेम वे दूसरी सिटीज़ जैसे लैंकाशायर हो गया, लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर हो गया, वहाँ से भी 6 लड़कियाँ आई थी अपनी सिटी की एरिया टाइटल जीतने के लिए। साध संगत जी क्योंकि दास का शो तो धार्मिक होंदा ते पर मैं समझना कि भी धर्म का हिस्सा है कि साडे बच्चे हर खेत्र दे विच पॉलिटिक्स विच आउण, हर खेत्र विच आउण, तो जे असी बच्चों की जो इच्छा है उन्होंने दबाने की कोशिश करिए तो फिर बच्चे और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करनगे, साडा फिर प्रभाव नहीं। तो जे असी उन्हां दी जो ख्वाहिश ने उन्होंने देख के भी थोड़ा जिहा फ्लैक्सीबल होए, खास तौर पर मेरी उम्र के ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ तो ਪਹਿਲਾਂ ही फ्लैक्सीबल ही ने, उन्होंने तो कोई कहने की लोड़ नहीं, पर मेरी उम्र दियां नूं थोड़ा फ्लैक्सीबल होने की जरूरत है कि घर विच बच्चे कंट्रोल च रहन, बच्चों नूं असीं देखभाल कर सकीए। सो बेटी ने दस्सिया है कि उहदे वास्ते फिर चोण हुंदी है, चोण दे विचों फिर जिहड़े मिस इंग्लैंड वास्ते सैमीफाइनल जाने हुंदा है वो सोमवार होया सी ते उहदे च भी ये विनर आ गए ने। तो हुण बेटा when is the final? So final होगा बर्मिंघम में 16th or 17th of October. Holiday Inn होटल में होगा, but it's going to be by the airport, by Birmingham Airport. Birmingham Airport. But मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये कंपटीशन सिर्फ ब्यूटी के बारे में नहीं है, क्योंकि मिस इंग्लैंड मिस वर्ल्ड की चैरिटी ब्यूटी विद पर्पस के लिए चैरिटी रेज करता है, फंड रेजिंग। और जो ब्यूटी विद पर्पस चैरिटी है वो अराउंड द वर्ल्ड सारे जो बच्चे होते हैं वॉर टोर्न कंट्रीज़ में या पॉवर्टी में या उनको एजुकेशन नहीं मिलती हो, उनके लिए फंड रेज करते हैं। तो एक और पार्ट इस कंपटीशन का है फंड रेजिंग। सो सारी लड़कियां मिस ब्यूटी विद पर्पस के लिए फंड रेजिंग भी कर रही हैं चैरिटी के लिए, तो मैंने भी किया था फंड रेजिंग कंपटीशन। बेटा वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। साध संगत होते असी कांशी टीवी तो भी दास कई बारी कहना किते भी आपदा होए, जिस तरह इस वे बहुत सारे बच्चे अफ्रीका दे विच ने, असी ऐड भी देखते होंगे कि अखां तो हीन ने, नज़र दा या होर छोटे मोटे इंडिया दे विच ही बड़े ने जिन्होंने ऑपरेशन की लोड़ होंदी है, इलाज की लोड़ है, पर अफोर्ड नहीं होंदा। तो बच्ची ने जो दस्सिया इस गल का मैनूं भी पता नहीं सी कि जिहड़े ब्यूटी कंटेस्ट होंदे ने उन्हां दे विच चैरिटी भी करनी पैंदी है ताकि जिहड़े बच्चे पूरी दुनिया च जिथे जिथे भी जरूरत है उन्हां दी मदद कर सकिए। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा हुण तुसी आपको मैं पूछता हूँ कि ये मिस इंग्लैंड पेजेंट वो क्या है? So within the pageant, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं जो लड़कियों को करने पड़ते हैं। एक होता है ऑब्वियसली फंड रेजिंग, तो उसके लिए मैंने चैरिटी स्विम किया था और एक हफ्ते में मैंने 750 पाउंड रेज किए ब्यूटी विद पर्पस चैरिटी के लिए। एक और राउंड होता है जिसमें बेयर फेस होता है, जो लड़कियां आती है मेकअप के बिना, शो करने के लिए कि हम खुद हैं कॉन्फिडेंट, मेकअप की जरूरत नहीं है, हम सबके अंदर है ब्यूटी। और बिग मोटो जो है मिस इंग्लैंड पेजेंट का वो है ब्यूटी विद पर्पस। तो ब्यूटी सिर्फ शक्ल पे नहीं होती, ब्यूटी इनसाइड होती है हमारे। ये तो बेटा मैं अपने शो ते भी कहना होना भी तुसी जे फर्ज कीता पुत्र तुहाडे को
ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ, ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਮਾਈਲ which God given gift is to all the human beings, then your makeup won't be any value। अच्छा, सो दूसरी बात यह है कि आदमी में ये गुण भी हैं कि नहीं। हाँ जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा और क्या क्या होता है? तो फिर हाँ, और हमारा एक डेंटल स्पॉन्सर है जिसने पेजेंट को स्पॉन्सर किया है, वो डेंटल के है। तो उसमें भी एक राउंड है, तो डेंटल स्माइल है उसका राउंड। अच्छा, जिसमें लड़कियां स्माइल करती है फोटो के लिए, और जो भी लड़की की सबसे स्माइल आर्टिस्ट होती है वो भी जीत सकती है। तो बहुत सारे राउंड्स है इसके अंदर जो आपको। अच्छा, ये स्माइल वाला तो बेटे मैं देखो हमारे इंडिया में हम मानते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, यानी बाकी गाय भैंस जितनी भी हैं और बड़ा और रूसी, nobody else can smile, only humans can smile। आप देखो हाउ स्पेशल वी आर, कि परमात्मा ने हमें और कुछ दिया हो या ना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन स्माइल तो दिया ना। हाँ जी, ये मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ बेटा। महात्मा बुद्ध जी कहा करते डोनेट डोनेट डोनेट, दान दो दान दो दान दो। तो एक गरीब आदमी बेचारा वो कहने लगा, बाबा जी आपके मैं सारे हुक्म जो कमांडमेंट्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये दान नहीं मैं दे सकता। तो कहने लगा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कुछ, आई हैव नो मनी। तो महात्मा बुद्ध जी स्माइल toward him and he said, who says you haven't got anything? कौन कहता कि तेरे को कुछ नहीं है? उन्हें दोए कुर्ते दियाँ जेबां खाली दिखाते हैं, देख लो एक पैसा नहीं है, नॉट ए पेनी। तो महाराज ने जो गल पुत्र कही सी, कहते हैव यू गॉट स्माइल? तेनू मुस्कुराना तो आउंदा ना? वो कहता हाँ। कहते ये दान करया कर। स्माइल बेटी एक परमात्मा ने जो सानू ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ, ਡੂ ਯੂ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਵਰਸ਼ਿਪਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਊ ਕਾਂਟ ਸਮਾਈਲ, ਕਾਊ ਕਾਂਟ ਸਮਾਈਲ, ਆਇਆ ਈਵਨ ਪੀਕਾਕ ਕਾਂਟ ਸਮਾਈਲ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਾਂਟ ਸਮਾਈਲ, ਓਨਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕੈਨ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। And the other thing which I always say, beta, which is the true religion, if you can give smile to people who are sad, for instance, that is the biggest medicine you are giving. Very true. And then other thing is sweet language, which God have blessed us all. This tongue we have been blessed with, कि असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀਏ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈਏ। ਮੈਂ क्या करना, if my tongue is injured, out of all my organs it cure quickly। tongue जो है, you are a pharmacist, you should know। but if this tongue can injure somebody with words, then it takes many centuries to cure। so इस वास्ते बहुत अच्छी गल बेटी दस रही है, और है धर्म दीयां गल्लां जिन्नियां ने उन्होंने दसियां ने कि बच्चा जिहड़ा ब्यूटी असल विच मनदी हुंदी है, ब्यूटी जिहड़ी नैचुरल ब्यूटी है उन्होंने ही है मेकअप तो बगैर। तो अच्छा बेटा दूसरा स्माइल होर की देखते हैं? और टैलेंट राउंड भी होता है एक। सो जो सेमीफाइनल के लिए भी टैलेंट राउंड था, तो मैंने सबमिट किया था अपना टैलेंट राउंड, मैंने भंगड़ा किया था। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर स्टेज के ऊपर भी उन्होंने मेरे से आस्क किया कि मैं टॉप 3 लड़कियों में आई थी टैलेंट में। अच्छा। तो तब भी मेरे से पूछा भंगड़ा करने के लिए, तो मैंने उनके जो गोरा होस्ट था उसके साथ भंगड़ा किया था स्टेज के ऊपर। अच्छा। दिखाने के लिए कि मेरा कल्चर भी, मैं प्राउड हूँ अपने कल्चर से। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ब्यूटी
पैजेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ आपकी ब्यूटी दिखाने के लिए नहीं होते, वो एक प्लेटफॉर्म होता है अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए। और मुझे दिखाना है कि ब्रिटिश इंडियंस कैन ऑल्सो बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज द कलर ऑफ योर स्किन डज नॉट डिफाइन योर नेशनैलिटी। आई स्टिल फील इंग्लिश, yes, I am from Sikh origin, I am Indian, I am brown skinned, but I am still British. So I want to take that platform and show that women aren't hidden in our culture. बहुत लोग सोचते हैं कि इंडियन women को चुप किया जाता है ब्राउन कल्चर में। That's not true. वो बड़े पुराने ज़माने की ख्याल है। बेटा बड़ी पुरानी गल है। हाँ जी। I think it is sometime in 67 साडे हमारे गुरुजी आए थे तो उनके जो वाइफ थी हाँ जी उसको प्रेस आई वॉज प्रेजेंट एट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो रिपोर्टर ने लड़की थी उसने पूछा कि वाई इंडियन लेडीज वॉक बिहाइंड हस्बैंड। हाँ जी, तो उन्होंने समझा कि शायद हम सेकंड क्लास मानते हैं या अपने से कम मानते हैं। तो माता जी ने जो आंसर दिया ना वो गोरी थी प्रेस रिपोर्टर, वो तो शी वाज स्टन्ड। उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड जो है आपके मर्द जो है पकड़ के रखते हैं किसी और के साथ ना भाग जाए। तो हमारे जो है उनको विश्वास है पीछे आ रही है मेरे पीछे ही आएगी। हाँ यू आर राइट कि अपना कल्चर जो है बेटा हाँ जी उसमें जो गुडनेस है नेचुरली, ये मैं टीवी पर भी धर्म की शिक्षा भी है, चुगली निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, वो हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे एशियन में ये बहुत है जिसका मेरा मतलब ही नहीं उसकी बातें करते रहना, हाँ जी, वो छोड़ना चाहिए। लेकिन जो अच्छी बातें हैं जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और दूसरा आपने कहा कल्चर जो हमारा है, हमारा जो धर्म है, मानस की जात सबे के पहचान वो, जात जन्म ना पूछिए सच कर ले बताए तेहा जात तेहा पात है जे कर कमाए। जो जिहा बंदा कर्म करता है वो उस तरह का जानिया जाता है। तो बेटे फिर मैं ये तुसी तुहाडा शौक जिहड़ा होया तुसी ओहदे विच तुहाडे टैलेंट होए, हाँ जी, तुहाडा पूरी तरह ते सारे बाकियां दे विच कंपीटीशन होया एंड यू वन इट। यस गुड। हुण मैनूं ये दसो बेटा कि व्हेन डिड यू गेट इनटू दिस कंपटीशन का, कब आपने आपका ध्यान बना और आप शुरू? तो 1 महीने पहले जब एडवर्ट आई थी तभी मेरा ध्यान पड़ा। जब मैं छोटी थी तब था थोड़ा सा दिमाग के अंदर, पर मैंने ड्रीम को आगे आने नहीं दिया। मैं दूसरी चीज़ें पे फोकस कर रही थी, अपना फार्मासिस्ट बनना चाहती थी। अभी मैं अपना प्रिस्क्राइबिंग कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ जो इस संडे को मेरी फाइनल डेडलाइन है। तो डिफरेंट थिंग्स थी मेरी प्रायोरिटी एट द टाइम, पर अब मेरे पास है वो फ्रीडम वक्त का कि मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। पहले आप प्रोफेशनल बने ना बेटा, सबसे पहले तो ये है कि मैं बच्चियों को कहा करता हूँ, टीवी पर भी कहता हूँ, इतना पढ़ लिख जाओ, प्रोफेशनल बनो कि आपको अपने हस्बैंड के आगे भी हाथ ऐसे ना करना पड़े मुझे गिव मी मनी। यस, आप अपने पाँव पर खुद खड़े हो, हाँ जी, अपने पैरों ते खुद खड़े होए। तो मैं कुड़ियां नूं खास तौर पर कहना बेटा, हाँ जी, ताकि बड़ी मजबूरी कई बारी देखने विच आउंदी है परिवारां दे विच, हर बार छुटे गोरियां च बहुत है, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन च ही है या एशियन च है, गोरियां च बड़े। सो तुहाडा बचपन तो जिहड़ा तुहाडा शौक सी कि मैं प्रोफैशनल बनना वो तो पूरा किया। हाँ जी, सिंस यू गॉट नो टाइम, यस, तो क्योंकि छोटे होंदे तुहाडे मन च आउंदा सी जब ब्यूटी कंटेस्ट देखते सी तो मैं भी किते आवां ते सो नो यू। पर मैं सोचती थी कि मेरी तरह तो कोई लगता नहीं है मिस इंग्लैंड में जो जीतता है, मेरी तरह तो कोई लगता ही नहीं है। अच्छा। पर फिर 2 साल पहले डॉक्टर बाशा मुखर्जी, इंडियन फ्रॉम डार्बी, जूनियर डॉक्टर, वो मिस इंग्लैंड जीती थी। अच्छा। तो मैंने सोचा अगर वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, फाइनल में बेटा जो आए हैं केवल आप ही एशियन ही हो और भी हैं? दूसरी लड़कियां भी हैं जो इंडियन है। मिस लंदन अभी जो क्राउन हुई है वो इंडियन लड़की है। वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा, ये भी अचीवमेंट है और बच्चियां भी उसमें हिस्सा ले रही हैं। तो कितनी फाइनल में कितनी जाएंगी? तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 20 लड़कियां हैं, जो गिव और टेक अ कपल। अच्छा। पूरा नंबर अभी पता नहीं, पर अप्रॉक्सीमेट क्योंकि अभी स्टिल थोड़े से कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं जिसमें से फाइनलिस्ट और डिटरमिन करेंगे। पर ओवरऑल मुझे लगता है 25 लड़कियां होंगी जो फाइनल में होंगी, उनमें से एक मिस इंग्लैंड क्राउन होंगी। अच्छा बेटे, एक बात, ये प्रोसेस काफ़ी आपने बता दिया कि दिस इज द प्रोसेस।
एनीथिंग एल्स एज फार एज द प्रोसेस इज कंसर्न, क्या है? ओवरऑल मुझे ये लगता है कि प्रोसेस के अंदर आपको जेन्युइन अपने आप से बनना है, अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, अब दिखाना है कि यही है एक लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो उसको आपको जो भी एम्बेसडर बनना है किसी चीज़ के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और मेरे लिए जो है वो था कि मुझे चैरिटी वर्क करना था और मुझे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे करना था, क्योंकि दीज डेज चैरिटी आप पैसे दे सकते हो पर आपको 100% गारंटी नहीं होती कि वो पैसा उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो मैं अभी फार्मासिस्ट हूँ, तो उसके लिए मैं क्रेडिबल हूँ एज अ पर्सन, और मिस इंग्लैंड को जो प्लेटफॉर्म है वो रिलायबल रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म है, तो उसके साथ अगर मैं चैरिटी वर्क करूँ तो लोगों को पता होगा कि उसका पैसा ठीक जगह जा रहा है और राइट चीज़ों में यूज़ हो रहा है। साध संगत जी, तो वाकई ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਭੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕਠਮੰਡੂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਡਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਰਥਕੁਏਕ ਇਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਇਨ ਨੇਪਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਟਲ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਸਿਰਫ ਚੈਰਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸਕ ਕਿ ये पहली बार है या अगे भी तुसी दान वगैरह देंदे रहे हो या कीता है? तो बहुत सालों से मैं और मेरी मम्मी एक इंडियन लेडीज़ क्लब के साथ काम करते हैं। अच्छा। तो वो इंडियन लेडीज़ क्लब, इंडियन जो लेडीज़ का डायस्पोरा है विद इन द यूके, उनके लिए लॉट ऑफ देम थोड़ी बूढ़ी हैं और उनके साथ ज़्यादा फैमिली है नहीं यहाँ पर, तो जब बैसाखी होती है, दिवाली होती है, वो अलोन हो जाती हैं। तो हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन इवेंट लगाते हैं हर साल, दिवाली के लिए, बैसाखी के लिए, तो फिर ये लेडीज़ सारी टुगेदर होके सेलिब्रेट कर सकती है, मेमोरीज बना सकती है अच्छी, और उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है उससे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं हमेशा जाती हूँ, उनको दिखाने के लिए कि मेरी यंग ब्रिटिश एशियन जनरेशन उनको भूली नहीं है, वो लिंक स्टिल है और वो संस्कार स्टिल है और वो कल्चर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो चैरिटी वर्क मैंने बहुत सालों से किया है। बेटा ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਮੀਨ ਨੋ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਨੋ ਦਾਈ ਸੈਲਫ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ
अपना मूल पछाण मन तू जोत रूप है अपना मूल पछाण मन हर जीव तेरे नाल है गुरमति रंगवान। जदों असी बेटा अपने आप की पछाण कर लें यानी कि हरी का बोध सानू मिल जाता है फिर होंदा है कि सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना आप दिसदा है बिकॉज वी आर नॉट फिजिकल बीइंग तो जिवें मकान है मकान में सानू सफ़र करने लई एनीथिंग वी वांट टू डू वी कैन यूज़ फिजिकल बीइंग बट प्लैनिंग जो है वो साडी आत्मा करदी है तो आत्मा जिहड़ी है वो पुत्र सारे विच एक है ते जदों तुसीं सेवा करदे हो चैरिटी करदे हो हाँ जी वो एक्चुअली तुसी किसी होर लिए नहीं कर रहे दैट्स वट आई फील एंड दिस इज़ वट आई हैव बीन वर्किंग फॉर फ्रॉम द एज ऑफ 10 नाउ I'm 80 फ्रॉम 70+ years दैट वैन यू सर्व समबडी किसी की सेवा जो करते हो तुसी किसी होर दी नहीं कर रहे अपनी कर रहे हो और जिहड़ी सेवा करके सानू बेटा खुशी मिलती है चैरिटी का काम करके जिहड़ी खुशी मिलती है वो एक बहुत बड़ा रिवार्ड है पीपल वांट टू बाई हैप्पीनैस लोग खुशी चाहते हैं सिनेमे जाके ड्रिंक पी पब जाके क्लब जाके हॉलीडे जाके तुहाडी उम्र के बच्चे तो हर महीने चल जाते हॉलीडे खुशी लैन ली पर ट्राई करके देखो जो खुशी सेवा करने दे नाल मिलती है वो उंज नहीं मिल सकती। सेवा सिमरन ते सत्संग ये साडे धर्म के मार्ग के 3 स्तंभ ने 3 पिलर्स हाँ जी है जी सेवा सिमरन ते सत्संग। सत्संग मीन हुण असीं दोवें मैनूं तुसीं अंकल कह सकते हो हाँ जी असीं दोवें जिहड़ी पुत्र गलबात कर रहे हैं संघ है सत्संग ही है बिकॉज वी थिंकिंग फॉर द बेनीफिट ऑफ द सोसाइटी। जदों तुसीं सोसाइटी का भला करदे हो सोसाइटी बारे तुसीं सोचदे हो यानी दूजे बारे जो सोचदे हो एक्चुअली पुत्र वही सेवा है अपने बारे तो हर कोई सोचता है लेकिन असी जे देखिए साडे गुरुआं नूं 10 गुरुआं नूं देखिए सतगुरु रविदास जी सतगुरु कबीर जी क्योंकि सतगुर हुंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई सतगुर हुंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार करदा है उहदा अपना कोई बेनीफिट नहीं हुंदा पर लोग जिहड़े ने कम्यूनिटी उस गल नूं समझदी नहीं तो बेटे तुहानूं भी कोई ऐसे जे भी मैंबर मिले ने जेड़े कहते हैं किहड़े काम लग गई मिले एहो जे भी वट आर यू डूइंग वाई आर यू डूइंग यू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे जैसे मिस इंडिया कंपटीशन बहुत सारा मीडिया में होता है ना हाँ मिस इंग्लैंड को इतना ज़्यादा मीडिया में दिखाते नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि जब कभी कॉन्वर्सेशन होती है वो पूछते हैं मैं क्या कर रही हूँ वो उनके दिमाग के अंदर होता है कि मैं सिर्फ ब्यूटी पैजेंट कर रही हूँ पर उनको ये नहीं पता है कि इतना चैरिटी वर्क होता है इसके साथ उनको पता नहीं होता। तो मेरा अब यहाँ पर आना आपके साथ रेडियो स्टेशन पे जाना काम करना स्प्रेड करना वो वर्ड तो फिर ज़्यादा लड़कियाँ आ सकती है हमारी कम्युनिटी से फॉरवर्ड और ऐसे कर सकती है काम पैजेंट मतलब यू कैन बिकम ए रोल मॉडल यस आई हैव अचीव्ड हाँ जी यू कैन और बेटा वो पैजेंट तो बिल्कुल है कि पूरे यूके में आपका नाम होगा हाँ जी और चैरिटी का और बच्चे और उनको साथ लेकर इनकरेजमेंट होगी। तो इफ़ द एम फॉर दिस कंपटीशन is to work for charity, work for community, हाँ जी to uplift downtrodden community जिनका कोई पूछता नहीं है तो फिर तो बेटे ये धर्म का ही बन जाता है। exactly it become religion because we don't believe that religion which only end in rituals. It should be practical life. साडा साध संगत जी प्रैक्टिकल लाइफ जो असी आचरण करते हैं दिन रात जो सवेरे उठन तो बाद ते सौन तक जो असी आचरण करते हैं वही धर्म है और वो आचरण की कीमत पैंदी जे होर किसी चीज़ की कीमत नहीं पैंदी। दास जिस तरह शुरू किया सी प्रोग्राम माता पिराई जी तो जिन्होंने ये सानू सिक्ख्या दी उन्होंने जीवन तो मिलती कि वक़्त दे संत वक़्त दा सतगुरु चाहिए किसी नूं किसी भरम विच नहीं पैना चाहिए। पुराने हो चुके अपनी जगह ने सारे महान ने उन्होंने जीवन तो असी बहुत शिक्षा लै सकने लेकिन वक़्त दा संत जिहड़ा वक़्त दा सतगुरु उहदे पासों ही नाम की प्राप्ति हो सकती है उहदे पासों मुक्ति हो सकती है। हुणे जी बच्ची है ये इस वेले हाज़र है यही कंपीटीशन च आ सकती है
तो जे हुण असीं कहिए ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ चले गए वो कंपीटीशन कर ਲੈਣ ਉਹ ਤਾਂ नहीं हो सकते। एनीथिंग एल्स बेटे, वी गॉट ओनली 1 minute left। जस्ट मिस इंग्लैंड का फाइनल है 16 और 17 अक्टूबर पे। अगर आपको वोट करना है या डोनेट करनी है चैरिटी को तो सारे लिंक्स मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन मिस इंग्लैंड वेबसाइट पे होगी अगर आप फाइनल के टैब पे क्लिक करें। मेरा नाम अमृता है एंड थैंक यू कांची टीवी फॉर हैविंग मी ऑन योर ब्यूटीफुल शो। कांशी टीवी बेटे साडा अपना ही है और इत्थे जे असी बच्चों नूं प्रमोट नहीं करना तो होर कित्थे करांगे। हाँ जी ठीक है बेटा। सो साध संगत आप जी सारे इस बच्ची नूं आशीर्वाद दिओ ताकि कामयाब होवे। और मेन गल है सेवा दा, चैरिटी दा मेन काम यह है चैरिटी जिहड़ी है उहनूं वध चढ़ के मिले, नाम ही होवे। और ये ना भुले जो साडा धर्म है, जो सानू सतगुरु रविदास जी ने, महाराज कबीर जी ने और 10 गुरु साहबान ने सानू सिखाया, असी उहदे अनुसार अपना जीवन जीवीए। मालक करे इहदा नाम ही होवे ते एक रब दे नाल भी, परमात्मा नाल भी जुड़ के अपने जीवन को सफला करे। दास पासों या बच्ची पासों कोई भुल चूक हो गई होए आप जी क्षमा करना, आशीर्वाद देना। अगले बुधवार फिर आप दे दर्शन करांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।